नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। आज मैं कोई कहानी लेकर नहीं आया हूँ। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसके लिए मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं इसके ऊपर आपको जानकारी दूंगा जितना कि मैं जानता हूँ और जो कुछ मैंने रिसर्च किया है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे, इससे जूझ रहे हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, मायूस हो चुके हैं और उनको यही लगता है कि अब शायद कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ काले जादू पर। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सुनते ही हम सबके दिल में डर की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि काला जादू है ही इतना खतरनाक। ये बात उन लोगों से पूछो जो उससे गुजर रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कौन कौन इससे गुजर रहा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों की मुश्किल हल हो जाए। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां आप इन मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। घबराइए मत, मैं किसी ऐसे एक बाबा या तांत्रिक के बारे में नहीं बताने वाला जो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो बाबा चौकी पर बैठते हैं वो आपसे एक रुपया तक नहीं लेंगे, यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई सामान भी लाने को नहीं बोलेंगे। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज के इस टॉपिक का। काला जादू, ये सब सुनने में जितना डरावना और खौफनाक लगता है, इन रियलिटी ये है भी उतना ही खतरनाक। न जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है इस काले जादू से, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। जरा उन लोगों से पूछे जिन्होंने काले जादू के चलते अपनों को खो चुके हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आज मैं बताने वाला हूँ काला जादू होता क्या है, कैसे किया जाता है और जो काला जादू करते हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है काला जादू सीखने के लिए। और जिन लोगों पर काला जादू हो जाए उन्हें इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही डरावनी होने वाली है और आज आप लोग वो सब जानने वाले हो जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहला सवाल, आखिर काला जादू होता क्या है। देखिए, जादू का मतलब होता है भ्रम, जो कि असलियत नहीं है। जिस किसी भी आदमी पर काला जादू होता है उसको हमेशा भ्रम होता रहता है। वो हमेशा भ्रम जाल में फंसा रहता है और वो आदमी उस भ्रम जाल से बाहर नहीं आ पाता। काला जादू सबसे पहले आपके ऊपर मेंटली अटैक करता है और उसके बाद फिजिकली। मेंटली आपको कैसे अफेक्ट करता है, आप नोटिस करना। जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया जाता है उनका बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है। उस व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है, बातों का भूलना, याददाश्त कमजोर होना, रात को बुरे बुरे सपने आना, सपनों में अपने आसपास गंदगी देखना, भूत प्रेतों के सपने देखना, अपने परिवार के किसी मेंबर की डेथ देखना। ये मोटे मोटे सिम्टम्स है मेंटली क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब आते हैं फिजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं, या जिसके ऊपर काला जादू किया जाता है उसको फिजिकली क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जिसके ऊपर काला जादू होता है वो हमेशा अपने अंदर थकावट महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर भारी वजन रख दिया हो। उसके कंधों पर इतना वजन महसूस होता है कि जैसे कोई चढ़कर बैठ गया है। लगातार बीमार रहना, और जब चेकअप कराओ तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। कमजोरी फील करना, बिना किसी मेडिकल प्रॉब्लम के वजन का कम होना। जिस पर काला जादू होता है आप लोग नोटिस करना, कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि ये वो इंसान है ही नहीं, ये कोई और है जो इसके अंदर बैठा है। और जब वो इंसान गुस्से में हो तब उसके चेहरे का रंग बदलकर डार्क हो जाता है। ये सारे मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं उस आदमी के जिसके ऊपर काला जादू किया जाता है, क्योंकि काला जादू आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से परेशान करता है। अब सवाल ये आता है कि ये करता कौन है और कौन है जो ये काला जादू करवाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में काला जादू करवाने वाला आपका वेल नोन होता है। आपका रिश्तेदार, घर का या फैमिली का कोई मेंबर, आपके फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में काला जादू करवाने वाला आपका बहुत ही अच्छा जानकार होता है, क्योंकि किसी अनजान या बाहरी व्यक्ति का आपसे इतना कोई लेना देना नहीं होता है कि आपके ऊपर काला जादू करवा दे। बहुत रेयर चांस होता है कि आप किसी तांत्रिक के एक्सपेरिमेंट की चपेट में आ गए हो। बहुत से तांत्रिक अपनी सिद्धि को आजमाने के लिए किसी भी रैंडम पर्सन पर काला जादू कर देते हैं। अब तीसरा सवाल, तो ये काला जादू परफॉर्म करते हैं या सीखते हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है काला जादू सीखने के लिए। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि काला जादू करने के लिए आपको काली सिद्धियाँ जो हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है। हम साधना के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि साधना सिद्धि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बस आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, साधना दो तरीके से की जाती है, सात्विक और तामसिक। जो काला जादू सीखने के लिए सिद्धि करनी पड़ती है वो तामसिक तरीके से की जाती है। अब जो इंसान काला जादू सीखना चाहता है उसको किसी ऐसे गुरु की तलाश करनी पड़ती है जो पहले से काला जादू में एक्सपर्ट हो और जिसने काली सिद्धियां कर रखी हो। और कहा जाता है कि जो इंसान काला जादू करता है उसकी डेथ
तब तक नहीं होती जब तक कि वो अपने किसी शिष्य को काला जादू सिखा ना दे, और उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है। अब ये तो क्लियर है, काला जादू का जो साधक होता है वो उन काली सिद्धियों से, उन नेगेटिव एनर्जी से डील करता है, इसमें साधक उनके लिए कई तरह की बलि देता है। इसमें मांस, शराब, किसी जानवर या पक्षी की बलि, यहाँ तक कि नर बलि भी इसमें शामिल होती है। और कहा जाता है काला जादू सीखने वाला रोज रात को किसी शमशान, कब्रिस्तान या किसी सुनसान जंगल में जाकर पूरी तरह नंगा होकर साधना करता है। वो इस दौरान शराब पीता है, कच्चा मांस खाता है, यहाँ तक कि उसे किसी मुर्दे तक का मांस खाना भी पड़ता है। कई तंत्र जगत के लोगों का कहना है उनको अपना मलमूत्र भी खाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वो हर वो गंदा काम करता है जिससे नेगेटिव एंटिटीज खुश हो जाएं। धार्मिक ग्रंथों को भी बहुत ही गलत और गंदे तरीके से पढ़ा जाता है, और उन धार्मिक ग्रंथों पर मलमूत्र तक भी किया जाता है जिससे कि काली शक्तियां उनसे खुश हो जाएं। लेकिन कहते हैं ये साधना इतनी आसान नहीं होती। काली शक्तियां साधक की साधना को तोड़ने के लिए वो भयानक तांडव मचाती हैं कि कमजोर दिल वाला तो वो नज़ारा देखकर ही मर जाए। और कहते हैं अगर कोई साधक डरकर इस साधना को बीच में छोड़ देता है तो उसकी या तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, या वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो काली शक्तियां इतने भयानक और डरावने रूप में उसके आसपास डरावनी आवाज में चीख चित्कार करती हुई आती हैं कि अच्छे से अच्छे जिगरे वालों का दिल फट जाए। और जो साधक इसमें सफल हो जाते हैं तो फिर वो काली शक्तियां उनसे डील करती हैं कि काम के बदले भोग, फिर चाहे वो भोग शराब, मांस, पक्षी, जानवर का हो या फिर किसी इंसान का। अब चौथा सवाल आता है कि जिसके ऊपर या घर में काला जादू किया जाता है, उस घर में या उस व्यक्ति के ऊपर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, जो कोई भी आप पर काला जादू करवाता है वो इस साधक के पास जाता है जो कि इसमें माहिर है, और वो साधक कुछ तंत्र क्रिया के द्वारा उन काली शक्तियों को उसके घर भेज देता है जिसके ऊपर काला जादू किया जाता है, और बदले में इन काली शक्तियों की डिमांड पूरी करता है। इसके बाद जिस घर पर या व्यक्ति पर काला जादू होता है उस पर मैंने पहले जो मेंटली और फिजिकली इफेक्ट बताए हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा उसके घर का ऑरा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। घर में खून के छींटों का दिखना, किसी पक्षी या छोटे मोटे जानवर का मरा पड़ा होना, घर में कलेश रहना, फाइनेंशियल लॉस होना, घर के सदस्यों का बीमार रहना, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती हैं, और सबसे खतरनाक बात किसी की डेथ तक हो जाना। आप मानकर चल सकते हो काले जादू का विक्टिम हर तरह से बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि उसका कैरेक्टर भी खराब हो जाता है। उस इंसान का ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसके आसपास रुकने तक का मन नहीं करता, उसके अंदर से गंदी स्मेल आती है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। देखो, बहुत से लोग आपको कह देंगे कि पूजा पाठ करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात बहुत हद तक एकदम ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, शायद आप मेरी बात अच्छे से समझ सको। जब हमें कोई बीमारी होती है तब हमारा शरीर इतना सक्षम होता है कि उन बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकता है, अगर हम अच्छे से डाइट और देखभाल करते हैं तो। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, जिससे आप जल्दी से रिकवर कर सकें और प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए। वैसे ही काले जादू का विक्टिम अगर पूजा पाठ करता है और पॉजिटिव रहता है तो ये उसकी हेल्प जरूर करेगा काले जादू से लड़ने में। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर का जो रोल है वो एक सात्विक साधना वाले व्यक्ति ही प्ले करता है, इसलिए उसके पास जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो काले जादू का विक्टिम होता है, ना तो वो पूजा पाठ कर पाता है और ना ही अपने आप को पॉजिटिव रख पाता है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज उसको ये सब करने ही नहीं देती है। उसका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने बचाव में ये जरूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो जाए, उसके लिए आप अपने घर का भूमि पूजन जरूर कराएं। घर को किसी अच्छे पंडित या बाबा से जरूर खिलवा दें, और घर में मंदिर को सही दिशा में बनवाएं, और घर के सभी लोग डेली पूजा पाठ करें। अब मैंने जो जानकारी दी है उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा, और आप लोग काले जादू के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां आप लोग इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। मैं ही किसी का प्रमोशन करने के लिए नहीं कर रहा, बस आप लोगों की हेल्प हो जाए और आपकी वेल विशेस हमें मिलती रहे, इसलिए बता रहा हूँ। हरियाणा के करनाल में एक गाँव है तरावड़ी, जिसमें एक बाबा माता की चौकी लगाते हैं। वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बस आपसे प्रसाद मंगवाते हैं और इस प्रसाद को ब्लेस करके आपको ही वापस दे देते हैं, जिसका आपको और आपके परिवार वालों को ही ग्रहण करना होता है। बस आपका खर्चा वहाँ आने जाने का किराया है। लेकिन मैंने खुद वहाँ कई लोगों को सही होते हुए देखा है, और एक से बढ़कर एक खतरनाक केस भी वहाँ पर ठीक हुए हैं। अगर आपको जगह के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जानकार लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके।
अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है काले जादू का, या ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। इस तरह की और जानकारी जानने के लिए और सच्ची डरावनी और रोमांचक घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।